स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सबसे सुंदर लड़की यथा सातवी के लिए प्रश्न और जवाब। फर्स्ट, कलाकार कहाँ रहता था? कलाकार समुद्र किनारे एक गांव में रहता था। 2, समुद्र से कलाकार क्या बटोरता था? जवाब, समुद्र से कलाकार सीपियाँ बटोरता था। कलाकार के बेटे का नाम क्या था? कलाकार के बेटे का नाम हर्ष था। रिश्तेदार की बेटी का नाम क्या था? रिश्तेदार की बेटी का नाम मंजरी था। मंजरी कैसी लड़की थी? जवाब, मंजरी सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। छठा प्रश्न, हर्ष मंजरी को कहाँ ले जाता था? हर्ष मंजरी का हाथ पकड़कर लहरों के पास ले जाता था। सातवां प्रश्न है, मंजरी मन ही मन क्या चाहती थी? जवाब, मंजरी मन ही मन चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। आठवां प्रश्न है, मंजरी को कौन सी बात पसंद नहीं थी? हर्ष के साथ कनक की दोस्ती मंजरी को पसंद नहीं थी। कलाकार ने कौन सा खिलौना बनाया था? जवाब, कलाकार ने रंग बिरंगी सीपियों से एक सुंदर पक्षी बनाया था। मंजरी समुद्र के पास आगे क्यों बढ़ी? मंजरी को समुद्र के पानी में एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। उसे लेने वह अनजाने ही आगे बढ़ी। मंजरी ने पक्षी किसे भेंट किया? मंजरी ने पक्षी सबसे सुंदर लड़की कनक को भेंट किया। नीचे दिए प्रश्नों के जवाब 2-3 वाक्यों में लिखिए। कलाकार कौन सा पेशा यानी व्यवसाय करता था? कलाकार समुद्र से सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर चित्र विचित्र पत्थर समुद्र जाल में भर देता। उनसे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के नगर में बेच आता। कलाकार का बेटा कैसा था? जवाब, कलाकार के बेटे का नाम हर्ष था। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। मंजरी ने समुद्र में हर्ष का कौन सा करतब देखा? जवाब, मंजरी ने देखा कि एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। प्रश्न चौथा, मंजरी को खुद तैरने की चाह कब पैदा होती थी? जवाब, जब मंजरी समुद्र किनारे वहां की दूसरी लड़कियों को तैरते देखती, विशेषकर कनक को जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती देखती, तो उसके मन में खुद तैरने की चाह पैदा हो जाती थी। प्रश्न पांचवा, कनक के परिवार के बारे में तुम क्या जानते हो? कनक बेचारी बड़ी गरीब थी। उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। कलाकार ने हर्ष को सुंदर खिलौने के बारे में क्या कहा? जवाब, जब हर्ष ने पिता से पूछा कि उन्होंने सुंदर खिलौना किसके लिए बनाया है, तो उन्होंने कहा कि यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है और 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन उन्होंने हर्ष से यह पक्षी मंजरी को भेंट करने कहा। प्रश्न सातवां, मंजरी अपना जन्मदिन कैसे मनाया करती है? जवाब, मंजरी का 2 दिन बाद जन्मदिन है। वह हर्ष को बताती है कि उस दिन वह सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करेगी। घर पर वह अपनी सहेलियों को दावत देती है और वे सब नाचती गाती है। प्रश्न आठवां, चट्टान पर समुद्र में बैठी कनक को देखकर मंजरी को कैसे लगा? जवाब, चट्टान पर समुद्र में बैठी कनक को देखकर मंजरी को ईर्ष्या हुई। कनक ने हर्ष को चट्टान पर बुलाया, लेकिन हर्ष ने ना कहा, क्योंकि मंजरी वहां तक नहीं जा सकती थी। मंजरी काफी निडर हो चली थी, तो उसने सोचा कि वह वहां क्यों नहीं जा सकती। वह क्या उससे कमजोर है? प्रश्न नौवां, मंजरी के साथ कौन सी दुर्घटना हुई? जवाब, मंजरी को समंदर में अचानक एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। वह अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। प्रश्न 10वां, कनक ने मंजरी को कैसे बचाया? जवाब, मंजरी के पानी में गिरते ही एक और लहर आई और उसने हर्ष को मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। प्रश्न 11वां, मंजरी ठीक कैसे हुई? जवाब, हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया। छाती मली, पानी बाहर निकल गया। मंजरी ने आंखें खोलकर देखा। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर बार बार कनक को देख रही थी। प्रश्न 12वां, कलाकार ने मंजरी के जन्मदिन पर क्या कहा?
जवाब: मंजरी को तोहफा देने की बारी अब आई तो कलाकार ने कहा कि मंजरी के जन्मदिन पर उसने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। क्या आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। प्रश्न 13वां, मंजरी ने हर्ष से तोहफा लेकर क्या किया? मंजरी हर्ष से सुंदर पक्षी तोहफा पाकर बड़ी खुश हुई। वह बार बार उसे देख रही थी। फिर वह अपनी जगह से उठी, हाथ में सुंदर पक्षी लेकर धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। मंजरी ने कनक को अपना तोहफा क्यों दे दिया? जवाब: मंजरी कनक से ईर्ष्या करती थी, कारण वह हमेशा हर्ष के साथ पानी में दूर तक जाती थी। आज उसी कनक ने मंजरी को पानी में डूबते और चट्टान से टकराते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई थी। मंजरी को अपनी गलती महसूस हुई और कनक को ही सबसे सुंदर लड़की मानकर अपना तोहफा उसे दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।